वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? आपने सुना होगा बैंक में एफडी पर ब्याज 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से है, या बचत खाते पर हमें 5% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है। तो जो बैंक और एफडी ये जो ब्याज काउंट करते हैं, ये ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा प्रथम वर्ष में जो मूलधन होता है, तो अगले वर्ष के लिए जो मूलधन काउंट करते हैं उसमें प्रथम वर्ष का मूलधन प्लस प्रथम वर्ष का ब्याज जुड़ जाता है, तो वो होता है द्वितीय वर्ष का मूलधन, और उसी पर हमारा ब्याज काउंट होता है। और यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाती है, इसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। प्रश्न है, 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप देख रहे हैं इस प्रश्न में मूलधन हमारा है 10,000 और ब्याज की दर है 15% वार्षिक। समय है हमारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो सबसे पहले हमें प्रथम वर्ष के लिए ब्याज काउंट करना होगा। ब्याज का सूत्र आपको मैं बता चुकी थी, साधारण ब्याज, क्योंकि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये सूत्र है। तो इस सवाल में हम पहले प्रथम वर्ष के लिए काउंट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए ब्याज। 10,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? सूत्र लगाइए, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। यहाँ लिख देंगे मूलधन 10,000 है, समय 1 वर्ष ही है क्योंकि प्रथम वर्ष का है, और दर है बटा 100। ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1,500 रुपये। अब ये हो गया 1 वर्ष का। अब हमको इसी को दूसरे वर्ष के लिए काउंट करना है, तो दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ लिख देंगे दूसरे वर्ष के दूसरे वर्ष के प्रारंभ में अब आपका मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन क्या होगा? 10,000 और 1,500। हमें इस सवाल में सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है, तो आपको ये लिखना है 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में हमारे को ब्याज पूछा है, यहाँ ब्याज कर दीजिए। 2 वर्ष के अंत में 1 वर्ष का अगर 1,500 है, 2 वर्ष का 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 3,000 रुपये हो गया। अब पूछा है कि 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब 2 वर्ष के अंत में हमें कितनी राशि चुकानी होगी, तो ये हो जाएगा, देखिए 10,000 तो हमारा मूलधन था, हमने 3,000 ब्याज के चुका दिए, तो ये हो जाएगा 13,000 रुपये। हमने 13,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस सवाल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट काउंट नहीं किया है, बारी बारी से काउंट किया गया है। प्रथम वर्ष का है, प्रथम वर्ष के लिए आपको, क्योंकि इस प्रश्न में साधारण ब्याज लिखा था, इसलिए हमने साधारण ब्याज के तरीके से काउंट किया है। जब ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, 8% ब्याज की दर से हिना 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए इस प्रश्न में सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज को पूछ लिया है। अब हम इसको उसी प्रकार करेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूले से, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम वर्ष। शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रथम वर्ष, क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज। तो यहाँ पर हो गया P1 लिख देंगे क्योंकि प्रथम वर्ष है। मूलधन कितना है? 20,000 रुपये। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R है 8%, और समय है 1 वर्ष। ये लिखना आवश्यक नहीं है, 1 है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं। SI1 लिखूंगी PTR डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 20,000 गुणा 1 गुणा 8 बटा 100,
तो हो जाएगा 2020 कट गया, ये आ गया 1600 रुपये। ये आ गया प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज। चलिए अब प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज तो 1600 आ गया, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय वर्ष, क्योंकि 2 साल हैं। द्वितीय वर्ष में क्या होगा, P2 कितना हो जाएगा, 20,000 तो ये है और 1600 रुपये ये है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पहले वर्ष की मूलधन होता है उसमें ब्याज जोड़कर अगला वर्ष काउंट होता है। तो ये हो गया 1600 रुपये, 2000 और 1600 हो जाएगा 21,600 रुपये हमारा मूलधन आ गया। हमारी दर और समय तो वही रहने वाला है। चलिए डायरेक्टली काउंट करते हैं, SI2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 21,600 गुना 1 गुना 8 बटे 100। कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 216 का गुणा करेंगे 8 में, ये आ जाएगा 1728 रुपये। ये आ गया द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुल ब्याज कितना दिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे कुल ब्याज। कुल देय ब्याज कितना हो गया 1600 प्लस 1728, दोनों को जोड़िए, ये आएगा 3328 रुपये। ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, हमने गणना कर ली सरल ब्याज के रूप में। अब आपको मैं बताती हूँ चक्रवृद्धि ब्याज अगर डायरेक्ट काउंट करना है तो इसका एक फॉर्मूला है। चलिए लिखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 100 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। अब आप देखिए मूलधन ही गुणा हो रहा है, मूलधन ही भाग हो रहा है, तो ये जो सूत्र है ये मिश्रधन का सूत्र है। अगर आपको सिर्फ मिश्रधन पूछा है कि कितनी राशि लौटानी होगी, मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये तो है मिश्रधन का सूत्र, और ये अगर मूलधन को घटा दिया तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि आपको पता ही है ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यही आप फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। मिश्रधन ये हो गया और उसमें मूलधन को घटा दिया तो हमारा ब्याज आ गया। मिश्रधन पूछा है तो आपको माइनस मूलधन नहीं करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एग्जाम्पल है ₹12,600, ये तो हमारा मूलधन हो जाएगा का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब इसमें एक शर्त है कि जो ब्याज है वो वार्षिक संचित हो रहा है। इसमें ब्याज अर्धवार्षिक भी होता है और वार्षिक भी होता है। अर्धवार्षिक का प्रश्न मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिए पी कितना है 12,600 रुपये मूलधन हो गया, समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितनी है तो 10%। लगाइए फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं CI चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 और टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पर n भी लिख सकते हैं और माइनस p करेंगे। अब यहाँ मूलधन कितना है 12,600 गुणा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100, यहाँ हो गई 10% आपकी दर है, तो इसको डायरेक्ट में हल कर देती हूँ। ये हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10 और माइनस कर देंगे 12,600 रुपये। अब हल कीजिए 12,600 गुणा 11/10। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इनका आपस में गुणा कर देना है और यहाँ पर हमको घटा देना है। यह आ जाएगा 15,246 माइनस 12,600। इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 2,646 रुपये।
ये सवाल हमने सूत्र से किया। सिर्फ सूत्र लगाना है और सवाल हल करना है, बहुत ही आसान तरीका है, सूत्र को जरूर याद कर लें। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि हमने कहा था यहाँ पर ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। अगर ब्याज की शर्त अगर अर्धवार्षिक संयोजित की दी गई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दर का अर्धवार्षिक संयोजन दिया गया है, अगर इसके सवाल में दिया है कि जैसे पिछला ही सवाल ले लेते हैं, हमारा सवाल था 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर उसमें ये लिखा होता कि ब्याज का संयोजन मतलब दर का अर्धवार्षिक संयोजन दिया गया है तो हम क्या कर देते हैं, या दर का लिख दीजिए या ब्याज की शर्त, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन, ब्याज का अर्धवार्षिक संयोजन है तो हम क्या कर देंगे, ये याद रखिएगा, समय हो जाएगा दुगुना और दर हो जाएगी आधी। जैसे हमारे पिछले सवाल में समय दिया गया था 2 वर्ष, तो हो जाएगा समय हो जाएगा 2 का 4 वर्ष और दर 10 की हो जाएगी 5। ये आपको चीज याद रखनी है और उसी सवाल को वापस हल करना है। अब देखिए एक नया सवाल लाई हूँ आपके लिए जो कई बार एग्जाम में आता है। एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात कब करेंगे, अब इसमें एक चीज और देखिए, टीवी के मूल्य में क्या होगा, 5% अवमूल्यन यानी कमी हो गई, सवाल था एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करो जब टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गए। अब देखिए यहाँ पर टीवी का मूल्य क्या था, तो यहाँ पर टी लिख देती हूँ, मूलधन ही समझ लीजिएगा 21,000 रुपए, क्योंकि हमें ब्याज के सूत्र से करना है इसलिए मैंने यहाँ पी लिखा है। टीवी का मूल्य था 21,000 रुपए। अब अवमूल्यन यानी कमी हो रही है, कमी कितनी हो रही है, 5%, मतलब प्रति वर्ष 5% हो रही है, तो यहाँ होगी 21,000 का 5%। आपको मैंने प्रतिशत निकालना सिखाया था, प्रतिशत का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो ये 2 0 से 2 0 कट जाए, यहाँ आ जाएगा 210 का 5 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1,050 रुपए। मतलब हर साल टीवी का मूल्य 1,050 रुपए गिर जाता है। तो इसने पूछा है कि वर्ष के अंत में टीवी का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ जाएगा वर्ष के अंत में टीवी का मूल्य, आप समझ चुके होंगे, छोटा सा सवाल है, टीवी का मूल्य क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, इसमें से किसको करेंगे, टीवी का मूल्य कितना था 21,000 रुपए, इसमें से किसको घटाना होगा, इसमें से हमको घटाना होगा 1,050 रुपए, ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 19,950 रुपए। तो ये आज हमने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज, इसके पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और बार बार कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।